नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में आज के प्रकरण प्रौद्योगिकी का सामाजिक जीवन पर प्रभाव विषय पर चर्चा करेंगे। प्रौद्योगिकी का सामाजिक जीवन पर जो विशेष प्रभाव हमें पड़ता है, उन्हें अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने का और समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम जो प्रौद्योगिकी का सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों को कई बिंदुओं के तहत अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या करें। पहली व्याख्या जो है वो मूल्यों में परिवर्तन को लेकर के, चेंजेस इन वैल्यूज। प्रौद्योगिकी के विकास से जीवन के मूल्यों में जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। आर्थिक सीमाओं के विस्तार, राज्यों के क्षेत्रफल में विस्तार और नए वर्गों के निर्माण, लोकतंत्र के विकास, फैशन के प्रचार, नगरीकरण और नवीन विचारधाराओं के फैलने से मनुष्यों के विश्वासों, प्रवृत्तियों तथा विचारों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे जीवन के मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और पुराने मूल्य बिल्कुल बदल गए हैं। और यदि पूर्णतः परिवर्तित नहीं हुए तो कम से कम प्राचीन और नवीन मूल्यों के बीच संघर्ष आवश्यक पैदा हो गया है। और भारतीय जाति व्यवस्था, संस्कार एवं धार्मिक विश्वासों के स्वरूप में बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन जो दिखाई देते हैं। परिवारों पर प्रभाव, प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप परिवार के अनेक कार्यों में विभिन्न संस्थाओं और समितियों का हस्तक्षेप जो हो बढ़ गया है। उसके संगठन और स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। संयुक्त परिवारों का तीव्रता से विघटन हो रहा है और उनके स्थान पर एकांकी परिवार विकसित हो रहे हैं। परिवार की संरचना में भी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आज इसमें कर्ता का निरंकुश शासन नहीं रहा है। मुखिया की जो दादागिरी है वो अब नहीं चलती है और न ही स्त्रियों की स्थिति जो है वो निम्न है। स्त्रियों की दशा में भी पर्याप्त सुधार हमें देखने को मिलता है। इससे परिवार के सदस्यों में संबंध जो हम औपचारिक होते जा रहे हैं। विवाह पर प्रभाव, विवाह बंधन अब जो एक तरह से शिथिल अवस्था में है, शिथिल पड़ गए हैं और विवाह अब एक धार्मिक संस्कार न होकर के एकमात्र सामाजिक समझौता रह गया है। और तलाकों की संख्या, विवाह विच्छेदों की संख्या और उसके पृथक और तलाक के जो केसेस हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और विवाह जो चुनाव प्रणाली के आधार पर होने लगे। आज समाज में प्रेम विवाह को गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर के। औद्योगिकीय या प्रौद्योगिकीय कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप धर्म के प्रति जनसाधारण में पहले जैसी श्रद्धा और दृढ़ विश्वास, भावना या अंधभक्ति जो वो नहीं रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का एक जोश, जुनून और क्षमता उत्पन्न कर दी। अतः धर्म का अलौकिक स्वरूप तो नष्टप्राय हो गया है और राज्य का स्वरूप जो है धर्मनिरपेक्ष होता जा रहा है और जिससे धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो रही। धर्म के नाम पर संगठनों की जो है समाप्ति हो रही है। स्त्रियों की परिस्थिति पर प्रभाव मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रौद्योगिकी ने जो हर क्षेत्र में, हर कामों में जो बढ़ा है, उसने स्त्रियों के कामों, दायित्वों और घर के कार्यों को बहुत हल्का बना दिया है। अब वे पहले की अपेक्षा अधिक अवकाश में रहने लगी और उनकी दशा और दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। आज वे घर की चार दीवारी से बाहर पुरुषों के समान व्यवसाय और नौकरियां करने लगी हैं। नागरिक जीवन पर प्रभाव, प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा प्रभाव जो हो नागरिक जीवन पर पड़ा है।
नगरों के सामाजिक जीवन में प्रौद्योगिकी के विकास के निम्नलिखित प्रभाव जो हम देख सकते हैं, जैसे सामुदायिक भावना की कमी कह सकते हैं आप इसमें, संबंधों में निर्व्यक्तिता और समय का मूल्य बढ़ जाना, बीमारियों की संख्या और प्रकारों में वृद्धि, पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, नैतिकता का निम्न स्तर और स्त्री पुरुषों की जनसंख्या में विषमता, अपराधों की संख्या में आशत या असीमित वृद्धि हम कह सकते हैं, और सामाजिक विघटन का बढ़ता हुआ दायरा। उसके बाद हम जाति प्रथा में परिवर्तन की बात करें तो प्रौद्योगिकी के विकास से या औद्योगिक विकास ने जाति प्रथा को प्राय तोड़ दिया है, उसको बहुत अधिक प्रभावित किया है। जातीय दूरियां कम हो गई हैं, जाति का व्यावसायिक चयन या एकाधिकार जो वो समाप्त हो गए हैं, और व्यावसायिक विषमता एवं गतिशीलता, अंतरजातीय विवाह जाति प्रथा की दृढ़ता को जो समाप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, कल कारखानों में और विभिन्न कारपोरेट जगत के ऑफिसेस में, कार्यालयों में एक से अधिक अलग अलग जातियों के लोग एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, सामाजिक सरोकारों में भाग लेते हैं। तो आज वर्ग व्यवस्था अपने चरम पर है, वहाँ जाति का महत्व अपने आप ही कम हो जाता है। अब यदि हम प्रौद्योगिकी के प्रभावों की और अधिक विस्तार में जानना चाहें तो हम इसके प्रभावों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो प्रभावित करती हैं, और वेबलन का एक सिद्धांत है जिसने उन्होंने कहा था कि प्रौद्योगिकी जो है वो सामाजिक ढांचे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो उन्होंने इस संबंध में लिखा, जैसे श्रम का नवीन संगठन, नगरीकरण की प्रकृति, सामाजिक गतिशीलता, विशेषीकरण की प्रकृति और सामाजिक संबंधों की जटिलता, ये सब कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिन्हें हम प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष प्रभावों की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी के अप्रत्यक्ष प्रभावों की, तो कार्ल मार्क्स ने के जो अध्ययन है, कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, उनको हम देखें तो प्रौद्योगिकी का जो समाज पर अप्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाई देता है। इनको स्पष्ट करने के लिए मार्क्स ने स्पष्ट किया कि आर्थिक प्रभाव, तो प्रौद्योगिकी का अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बता दिया था कि मशीनों का प्रयोग हुआ तो श्रमिकों की मांग घटी और समाज में बेरोजगारी की वृद्धि हो गई। प्रौद्योगिकी के कारण व्यापारिक वर्ग में प्रतिस्पर्धा जो हो बहुत चरम सीमा तक पहुंच गई। और तीसरा, आवश्यकता से अधिक उत्पादन, व्यापार गतिरोध और आर्थिक अपराध प्रौद्योगिकी के ही जनक के कारण माने जाते हैं या परिणाम माने जाते हैं। विशाल बाजारों की स्थापना प्रौद्योगिकी के कारण हुई, और प्रौद्योगिकी ने ही व्यक्तिवादिता को जन्म दिया, जिससे नैतिकता के नए आदर्श जो हमारे सामने आए, और उद्योगों का केंद्रीकरण तथा घनी बस्तियां और उनके निर्माण भी प्रौद्योगिकी के ही एक तरह के परिणाम है। उसके बाद सामाजिक प्रभावों की बात करें तो सामाजिक प्रभावों में मार्क्स ने वर्ग व्यवस्था की उत्पत्ति, व्यवसाय और आय के आधार पर भारतीय समाज में पूंजीपति, श्रमिक और मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। पारिवारिक प्रभाव की यदि बात करें तो प्रौद्योगिकी ने परिवार पर भी भारी प्रभाव छोड़ा है। तो इससे सबसे बड़ा जो हमें देखने को मिलता है वो है संयुक्त परिवार का विघटन, विवाह का बदलता स्वरूप और व्यक्तिवादिता में वृद्धि। और प्रौद्योगिकी के कारण कम संतानों को अच्छा माना जाने लगा और
परिवार नियोजन की जो मान्यताएं भारतीय समाज में आज से पूर्व नहीं थी, वो आज समाहित है या अपनाई जाने लगी। और परिवारों के जो पुराने प्रतिमान हैं वो भी परिवर्तित हो गए हैं। और धार्मिक प्रभावों की बात करें तो मार्क्स ने कहा कि प्रौद्योगिकी के कारण ही धर्म में भी परिवर्तन हुए। पहले धार्मिक मामलों पर कोई व्यक्ति तर्क वितर्क नहीं करता था, परंतु आज विज्ञान के व्यापक प्रचार और प्रसार के कारण धार्मिक जगत में तर्क वितर्क का जो प्रचलन हुआ और प्राचीन आडंबरों की समाप्ति हो गई है और धर्म में रूढ़िवादिता का कोई स्थान नहीं रहा है। संकीर्णता यानी कि धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो रही है और धर्म के नाम पर संगठनों की समाप्ति होती जा रही है। बढ़ता हुआ निरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण प्रौद्योगिकी ये प्रभावों का ही एक परिणाम माना जा सकता है। इन समस्त कारकों के विश्लेषण और विवेचन के बाद विद्यार्थियों में इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो प्रौद्योगिकी है और इस प्रौद्योगिकी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सभी भागों को कहीं कम या कहीं ज़्यादा मात्रा में प्रभावित किया है। तो आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।